हेलो गाइज, अनमोल जीवन के इस यूट्यूब प्लेटफार्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आरटी अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर आज तक आपको कोई भी आरटीए की धारा याद नहीं हुई है तो अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम जल्द से जल्द इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो धारा एक से याद रख लेना, 1 अप्रैल 2010। ये तो सभी को याद रह जाएगा कि 1 अप्रैल 2010 को धारा 1 के माध्यम से आरटी लागू हुई थी। नेक्स्ट है हमारी धारा 2 के अंदर क्या है, 2 शब्द बोलो मतलब एक तो समुचित सरकार है और एक बालक, इन दोनों की परिभाषा है। नेक्स्ट है हमारी धारा 3। धारा 3 के अंदर क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और इसमें क्या है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल स्थित नहीं हो तो कक्षा 1 से 5 तक कितने रुपए दिए जाएंगे, 1 से 5 तक 10 रुपये तथा 6 से 8 तक 15 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दे होंगे। और इस धारा को याद कैसे रखेंगे, निःशुल्क में कितने शब्द है, निःशु और के, ये 3 शब्द है, तो इसको ऐसे रिलेट करके हम याद कर लेते हैं। अगला है हमारा धारा 4। धारा 4 के अंदर क्या है, उम्र के आधार पर प्रवेश। अगर कोई भी बालक उम्र के आधार पर कोई विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसको वहाँ के संस्था प्रधान रोक नहीं सकते। जिस प्रकार से उसकी उम्र है उस हिसाब से उसको कक्षा के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। अगला है हमारा धारा 5। धारा 5 में 5 अंगुलियों में टीसी, आपको अन्य विद्यालय में स्थानांतरण करने का अधिकार है। इसमें आपको कोई भी संस्था प्रधान रोक नहीं सकता। तो 5 अंगुलियों से याद रखने ना, 5 अंगुलियों में क्या दी जाती है, हमको टीसी दी जाती है। तो इस प्रकार ये रिलेट कर करके ये 5 धाराएं हमको याद हो गई। नेक्स्ट हम जो धारा है वो है कौन सी, 6वीं धारा के अंदर क्या है, 6वीं धारा के अंदर है स्कूल की दूरी कितनी, 6। जैसे ढूंढाड़ की ये भाषा है जिसमें हर शब्द के पीछे 6 लगाया जाता है, तो इससे याद रख लेना स्कूल की दूरी कितनी, 6 मतलब स्कूल से घर कितनी दूरी पर, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे और 2 किलोमीटर के दायरे तक हर जगह स्कूल अवेलेबल रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा धारा 7 के अंदर क्या है, 7 केंद्र राज्य सरकार अनुपात, मतलब राज्य और केंद्र सरकार का जो अनुपात है वो केंद्र सरकार का 60 और राज्य सरकार का 40, तो ये 60:40 रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी धारा 8 के ठाट, यानी सरकार के समुचित सरकार है उसके शिक्षा के प्रति और विद्यालय के अंदर क्या क्या दायित्व है वो धारा 8 के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारी धारा 9 है सरकार के बाद अधिकारी उसके दायित्व का छात्रों के निर्वहन करेंगे। इसके बाद अधिकारी के बाद माता पिता उनको विद्यालय भेजेंगे। ये सब कुछ धारा 10 के अंदर। इस धारा 10 को हम याद किस प्रकार से करेंगे, जैसे आजकल बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उनके माता पिता उनको 10 का नोट देके बोलते हैं बेटा स्कूल जा, तो ऐसे याद कर लेना है रिलेट करके इसको। अगली है हमारी धारा 11। धारा 11 के अंदर क्या है, माता पिता के बाद आंगनवाड़ी, 3 से 6 वर्ष तक बच्चा आंगनवाड़ी में जाएगा। तो इसको कैसे याद कर लेते हैं कि माता पिता ने तो उन बच्चों को 10 रुपये दे के बोल दिया कि बेटा स्कूल जा, लेकिन बच्चा सीधा कहाँ चला गया, माता पिता के बाद आंगनवाड़ी के अंदर चला गया। तो इसको इस प्रकार से रिलेट कर लेते हैं कि माता पिता के बाद बच्चा आंगनवाड़ी में 10 का नोट लेके चला गया, तो ये ऐसे रिलेट करके याद हो जाएगा। अगली हमारी धारा 12 आरा, ऐसे याद कर लेना, 12 आरा। तो धारा 12 के अंदर क्या है, आरक्षण, 12 आरा 25% तक निजी स्कूल में बच्चे आरटी के तहत फ्री अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। 12 आरा 2-4 बार ऐसे बोलोगे तो ये 12 आरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी धारा 13 के अंदर क्या है कि बच्चों के प्रवेश पर 10% का जुर्माना। किस प्रकार से है ये, इसमें है कि प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस तथा अनुवीक्षण प्रक्रिया का नहीं होना। अगर कोई विद्यालय वाला आपसे किसी भी प्रकार की फीस वसूल रहा है तो उसको 10% तक का जुर्माना वसूला किया जाएगा। तो इसको कैसे याद रखते हैं कि एक मेरा दोस्त है, उसका बच्चा बहुत ही नटखट है, तो वो बोलता है कि तेरे बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे, मतलब तेरे से
तेरे बच्चे का अगर एडमिशन लेंगे तो हमें 10% का जुर्माना लगेगा। तो इस प्रकार से रिलेट कर लेना, 13 से तेरे बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे। अगला है हमारा 14 के अंदर क्या है, धारा 14 के अंदर है अच्छे बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र के कारण प्रवेश से उसे रोका नहीं जाएगा। अगर अच्छे बच्चे हैं उनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वो कहीं से भी नर्स वगैरह कहीं से भी वो अपना कोई भी वैध डॉक्यूमेंट या माता पिता के अनुसार आयु बता के उसको प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारी धारा 15 के अंदर क्या है, 30 सितंबर तक एडमिशन। अगर बच्चे का एडमिशन मतलब बच्चों का हो गया और उसके बाद भी हम एडमिशन से रोक नहीं सकते, उसका एडमिशन ले लें तो 30 सितंबर से याद रख लेना, 30 का आधा 15। तो धारा 15 के अंदर क्या है, 30 सितंबर तक एडमिशन। नेक्स्ट है हमारी धारा 16 का हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 8+8। तो 8वीं कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। अगर वो फेल हो जाता है तो उसको 2 माह बाद में एक बार फिर मौका दिया जाता है। उसके बाद अगर वो फेल हो जाता है तो उसको फिर मौका दिया जाता है। तो इसको 8+8 से रिलेट करके याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारी धारा 17 के अंदर है खतरा मतलब आप किसी भी बच्चे को मार नहीं सकते हो, पीट नहीं सकते हो उसको। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक बार यार एक लाइक तो ज़रूर करना। आपको अगर कुछ भी याद हुआ है मेरी वजह से तो आप एक लाइक ज़रूर करना, ऐसे मत जाना। और ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए सेकंड पार्ट जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।